भगत राम मिश्रा जी का कोई समीकरण यहाँ काम नहीं कर रहा है। इस समय मोदी जी की लहर चल रही है। जी मिश्रा जी आपके बल पर आ रहे हैं, आप तो बल पर आ रहे हैं मिश्रा जी, तो हम कहाँ उनको जो है कौन कहाँ बैठा दे उनको बल पर पूछ के आए हैं बल पर। समय नहीं है, रुकना चाहिए उनको। अब आंधी में बिना मतलब कूद रहे हैं, उड़ जाएंगे उसमें। हमारे क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं सब एक तरफा भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तिवारी जी आप कह रहे हो हमारे क्षेत्र के सारे ब्राह्मण एक हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी अखिलेश यादव ने ब्राह्मण के बल पर ये सीट भुनाने की कोशिश की। क्या उनका जो गेम प्लान है वो फेल हो जाएगा? बिल्कुल फेल हो जाएगा। जैसे तरफगंज विधानसभा जीतेंगे, लमसम यही हाल करनेलगंज का रहेगा। 70 से 80 हजार की लीड टकरा को जो है ये बहुत खराब लगा है कि अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन नहीं दे। लेकिन मुख्तार अंसारी क्या गए? हाँ, मुख्तार अंसारी क्या गए, ये जनता नहीं देख रही, ये हिंदू नहीं इस देख समय रहा। कैसरगंज चुनाव को लेकर चर्चाएं गर्म हो चुकी है। लगातार प्रत्याशी जाके जनता के बीच मिल रहे हैं, उनको रिझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 11 आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा है। आज हम पहुंच गए हैं तरफगंज क्षेत्र में, और जहां हम राघोराम तिवारी जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दें। इनके पिताजी जो कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल चुनावी है कैसरगंज का। एक सवाल मेरा यह है कि तिवारी जी यहाँ पे मिश्रा जी आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर, तो ऐसे में क्या रहेगा यहाँ पे भगत राम मिश्रा जी का? भगत राम मिश्रा जी का कोई समीकरण यहाँ काम नहीं कर रहा है। इस समय मोदी जी की लहर चल रही है, और हमारा जो प्रत्याशी है वो युवा है, और युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह है करण भैया के प्रति। इसलिए यहाँ कोई समीकरण काम नहीं कर रहा है। हमारे क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण हैं सब एक तरफा भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। तिवारी जी आप कह रहे हो हमारे क्षेत्र के सारे ब्राह्मण एक हैं, लेकिन ब्राह्मण प्रत्याशी अखिलेश यादव ने ब्राह्मण के बल पर ये सीट भुनाने की कोशिश की। क्या उनका जो गेम प्लान है वो फेल हो जाएगा? बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि वो प्रत्याशी कभी इस क्षेत्र में दिखा नहीं। यही 2-3 दिन पर्चा दाखिला के 2 दिन पहले से उनका नाम चर्चे में आया है, और उसके बाद यही 10 दिन जो चुनाव बचा है इसी में दिखाई दे कि उसके बाद गायब हो जाएंगे। हमारे चाहे सांसद जी हों, चाहे करण भूषण सिंह जी हो, चाहे प्रतीक भूषण सिंह जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता की आवाज सुनते हैं, सबसे ज्यादा बैठते हैं लोगों की बात सुनने के लिए, चाहे अपने आवाज पे हो, चाहे गोंडा कार्यालय पे हो, कहीं भी आप ले लीजिए। और जो ये प्रत्याशी हैं इनको कोई पहचानता ही नहीं है कि ये हैं, नाम तो सुन रहे हैं। इसीलिए और जितने दलित हैं, पिछड़ा वर्ग हैं, हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण, सब एक तरफा मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, और उसको लेके सब एक तरफा वोट बीजेपी के ऊपर। क्या माने कि अखिलेश यादव ने जो जातीय समीकरण बिठाया है उसमें इस बार वो कामयाब नहीं होंगे? नहीं, कोई जात पात नहीं है, ना कोई कामयाबी उनको मिल रही है कहीं पर भी। प्रदेश में उनकी हमें लगता है ज्यादा ज्यादा 1-2 सीट 3 सीट आएंगी, और कहीं लड़ाई में ही नहीं, एक तरफा चुनाव है, कोई लड़ाई नहीं है। तो क्या माने कि सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के रिकॉर्ड को करण भूषण तोड़ेंगे जो भाजपा प्रत्याशी? बिल्कुल तोड़ेंगे। उनसे कम से कम 2 लाख वोटों से ज्यादा से ये जीतेंगे। जितनी लीड सांसद जी को मिली थी उनसे 2 लाख ज्यादा इनको लीड मिलेगी, ये हमारा अनुमान है, व्यक्तिगत हम बता रहे हैं। आगे आप लोग तो पूरे क्षेत्र में चलते हैं, आपको जो दिखाई पड़ रहा होगा वो आप ही जानते हैं, लेकिन हमारा जो अनुमान व्यक्तिगत है कि युवाओं में उत्साह ज्यादा है नए प्रत्याशी पाके, इसलिए लीड बढ़ेगी। अगर बात करें कि यादव, मुस्लिम और ब्राह्मण, अखिलेश यादव का जो ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव खेला उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम धरातल पे जा रहे हैं उनका प्रत्याशी दिख भी नहीं रहा है, ये आप सही कह रहे हैं, लोगों ने हमसे बताया, लेकिन उनकी चर्चाएं हो रही है। ऐसा ऐसा नहीं, बस एक गांव में कोई 1-2 लोग चर्चा करने वाले हैं, वो हमेशा हर चुनाव में रहते हैं। पार्टी को और ये अयोध्या के बगल की सीट है, यहाँ यादव भी इस समय वोट कर रहा है। हमें लगता है कि इस समय यादव बढ़कर के वोट कर रहा है मंदिर की वजह से। यादव जो पिछली बार सांसद जी को वोट यादवों का बहुत कम हुआ था, इस बार बहुत ज्यादा हमें लगता है कि 50-55% यादव जो है वोट कर रहे हैं सांसद जी को। अब तरफगंज में हमें लगता है 1,10,000 के आसपास की लीड रहेगी। तरफगंज विधानसभा की हम बता रहे हैं, आप लीड रहेगी कि टोटल रहेगा? नहीं, लीड रहेगी, तो इतने से तरफगंज विधानसभा जीतेंगे। लमसम यही हाल करनेलगंज का रहेगा। 70 से 80 हजार की लीड टकरा रहेगी। अब आप जोड़ लीजिए 5 विधानसभा में कितनी लीड जाएगी। सपा प्रत्याशी भगत राम मिश्रा से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि अगर जनता ने हमें जिताया तो इस क्षेत्र को हम टोक्यो स्विट्जरलैंड बनाएंगे, क्या कहेंगे? ये सब
ये सब दिखाने वाली बातें हैं। कभी ना मुलायम सिंह कभी स्विट्जरलैंड बना पाए, ना अखिलेश यादव बना पाए, ये क्या बनाएंगे? अभी कुछ ये ही नहीं, जनता कभी ये ना चुनाव जीते हैं ना ये चुनाव जीत पाएंगे। ये सत्ता लोग देख चुके ये हैं। सब सच्ची बातें हैं, तो चुटलेबाजी है, मीडिया के सामने कहने वाली बातें हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कभी किया है कुछ। हमारे साथ एक शुक्ला जी है, आप दिखा दीजिए, इन्हीं की दुकान है, इनकी दुकान प्रिंटिंग में चलाते हैं विजय कुमार शुक्ला जी। अच्छा प्रिंटिंग भी करते हैं, लेकिन इनसे जान लेते हैं कि क्या चुनावी माहौल शुक्ला जी क्या है इस बार। बहुत बढ़िया है। बीजेपी के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। सांसद भी हमारे 6-7 मतों से यहाँ से सांसद हैं और उनके लड़के जो है ये करण भूखर सिंह जो आए हैं मैदान में, ये भी युवा नेता है, सबके सुख दुख में सबके दरवाजे पहुंचते हैं। ये परंपरा रही है, हमें आगे से नहीं लेना देना है। हमारे ऊपर कोई दिक्कत आएगी कोई पड़े तो हमें सांसद जी के घर जाना है, उसका निराकरण सांसद जी करेंगे, उनके यहाँ से होता है। दुख हमें उनको देखना है और उनको जिताना है। इसमें कोई जातपात ये सब कुछ नहीं है। रह गई हाँ वो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उनकी सत्ता लोग 10 साल देख चुके हैं और विधानसभा में अच्छी मुक्की उनको पड़ चुकी है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। शुक्ला जी, मिश्रा जी आपके बल पर आ रहे हैं, आपको तो बल पर आ रहे हैं मिश्रा जी, तो हम कहाँ उनको जो है कौन कहाँ बैठा दें उनको? बल पर पूछ के आए हैं बल पर। समय नहीं है, रुकना चाहिए उनको। अब आंधी में बिना मतलब कूद रहे हैं, उड़ जाएंगे, उसमें क्या मतलब है उसका? किसकी आंधी है? अरे बीजेपी का आंधी है भाई, योगी जी की हमारे आंधी। आज 18 घंटे बिजली और देहात में दे रहे हैं। बैठ जाइए आप एक मिनट, ठीक है पत्रकार महोदय जी। 18 घंटे बिजली किसान को मिल रही है। अखिलेश के टाइम में यह बिजली 4 घंटे एक हफ्ता दिन में और 4 घंटा एक हफ्ता रात में मिलती थी। बिजली आ जाती थी तो लोग कहते थे कुछ पूरी पराठा घर में बना लो, आज बत्ती रहेगी। और देखो 18 घंटे से किसान देखिए कितना मक्के की बुआई किए हैं, धुआंधार पानी भर रहे हैं, कोई पूछा नहीं है उनसे। तो ये मामूली बात है। योगी जी ने जो काम कर दिया शायद कोई कर पाएगा नेता। आज हिंदू खुल करके बोल रहा है, भयमुक्त होकर के चल रहा है, ये माननीय योगी जी की देन है, इसको नकारा जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा ये कमी रह गई है पार्टी में, वो उसको सुधारना चाहिए। बेरोजगारी पे भी ध्यान देना चाहिए। नवयुवक थोड़ा परेशान है। अभी हम चाहेंगे कि अपनी सरकार बने तो उनको भी थोड़ा मालामाल कराएं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे, ये थे शुक्ला जी, हम इन्हीं की दुकान में बैठे हुए हैं। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा थी तो हमने कहा कि लाइए किसी दुकान में और पानी भी पी सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि लाइए, देखे शुक्ला जी मिल गए हमें और तिवारी जी मिल गए। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो मिश्रा जी आ रहे हैं वो हमारे बल पर मत आए। लेकिन चलते चलते हम आखिरी सवाल ले लेते हैं तिवारी जी से और इनसे दोबारा इनके पास चलेंगे। तिवारी जी, जिस तरह से यहाँ के चुनावी समीकरण है, कहीं ना कहीं पिछली बार करेली यादव आए थे, काफी मतदान उनको लोगों ने किया था, वो आजमगढ़ के थे, और ये तो प्रयागपुर के 2 विधानसभा इनके यहाँ है। तो क्या इनको लोग मतदान नहीं पसंद नहीं करेंगे? पिछली बार में इस बार में बहुत अंतर है। पिछली बार भाजपा की आंधी थी, इस बार भाजपा की सुनामी है। 20% वोट एक्स्ट्रा जो है राम मंदिर की वजह से पार्टी को मिल रहा है, और उसमें यादव भी हैं। तमाम पिछली जात तो एक तरफा भाजपा कर रही है, यादव भी कर रहे हैं, इसी वजह से, केवल राम मंदिर की वजह से और अयोध्या के पड़ोसी होने की वजह से। आप तो रोकेंगे, तो क्या ये भी फर्क पड़ेगा कि अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए? तो क्या इसको इसका भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क है, उसमें यादव भी नाराज है। जैसे यादव भी हिंदू हैं, उनको भी अच्छा लगा राम मंदिर। तमाम लोग गए हैं यादव दर्शन तमाम करने। लोग लाइन लगा के, हम तो लगभग हर मंगलवार को जाते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं, राम जन्मभूमि जाते हैं, लाइन लगा के यादव लोग दर्शन करते हैं। और उनको जो है ये बहुत खराब लगा कि अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन नहीं करने गए। लेकिन मुख्तार अंसारी के यहाँ गए। हाँ, मुख्तार अंसारी के यहाँ गए। ये जनता नहीं देख रही, ये हिंदू नहीं देख रहा, ये आम जनता जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी चर्चा कर रही है। तो इसका फर्क पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल चुनाव फर्क पड़ा। 4 तारीख को 6 लाख का अंतर रहेगा। 6 लाख से करण भैया जीतेंगे, उसमें कोई पट नहीं है। बड़ी बात कर रहे तिवारी जी? बड़ी बात नहीं, आप देख लेना, शर्त लगाना हो शर्त लगा लीजिए कोई। हम जनता के बीच में चल रहे हैं, एकदम आंधी है जान लीजिए। ये 2-3 दिन हवा उड़ी थी भगत राम की, उसके बाद बुलबुला खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे तिवारी जी को और शुक्ला जी को। तिवारी जी ने साफ साफ कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन नहीं करने गए, मुख्तार अंसारी के घर गए, उससे काफी यादव नाराज है
और इस बार भगत राम मिश्रा जी आए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है। ब्राह्मण जरूर है, लेकिन पार्टी से वो जिस पार्टी से आए लोग पसंद नहीं करते हैं। 4 तारीख को पूरे नजारे साफ हो जाएंगे। हम भी 4 तारीख को आपको दिखाएंगे कि इस सीट पे क्या होता है।